सभी अभिभावकों को हाथ जोड़ करके नमस्कार। और मैं आपके सामने आया हूं। कल मैंने टाइम टेबल आपको 9th और 10th के ग्रुप में भिजवाया था, उसी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करनी है। देखो, पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है और बच्चों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो मैं बताता हूँ, जो जो चीज़ें मैंने लिखी थी उसको ज़रा थोड़ा सा आप ज़रूर इन बच्चों से कहना कि भैया थोड़ा सा कर लो। 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है स्कूल की। 12:30 के बाद में आप आराम से खाना वाना खाओ। 1:30 से 3 बजे तक का टाइम जो मैंने किया है वो सुनिश्चित किया है इस चीज़ के लिए कि सारे पीरियड का वो विश्लेषण करें, बच्चे एनालाइज करें कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। कोई होमवर्क है तो उसे पूरा कर लें। तो इस 1.5 घंटे में वो वाली चीज़ें करनी है। 3 से 4 का हमने रेस्ट डाल दिया है कि 3 से 4 आराम से आप रेस्ट करो। आपको कुछ गेमिंग एक्टिविटी करनी है तो उसमें कर लो आप। 4 से 5 साइंस, आपको साइंस पढ़ना है और बेहतर होगा कि आप ये सारी चीज़ें जो याद करते हो लिख लिख के याद करो। फिर 4 से 5 का साइंस हो गया। एक तरीके से 4:30 से 5 मैंने रेस्ट लिखा हुआ है। वो 1.5 घंटा साइंस का है, आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में यूज़ कर सकते हैं। आप 1 घंटा चाहें, 1.5 घंटा चाहे पढ़ सकते हैं और 5 बजे तक आप रेस्ट कर सकते हैं। फिर 5 से 7 तक आपको, मतलब 1 घंटा आधे घंटे के रेस्ट के बाद में लगातार 5 से 7 तक 2 घंटे मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है और लगातार करनी है। आप 5-7-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। इसके अलावा फिर 7 से 8:30 तक रेस्ट कीजिए, अपना खाना वाना खाइए, मम्मी पापा के साथ में बैठिए। पूरे दिन की जो बातें हैं जो रही हैं, घटित हुई हैं, उनके बारे में बात कीजिए, उनसे सीखिए। मम्मी पापा के मन के बारे में भी जानने की कोशिश कीजिए कि वो आपसे क्या चाहते हैं और किस किस तरीके से आगे चीज़ें होने वाली हैं। आप फ्यूचर प्लानिंग कीजिए कि आप 10th में क्या कर रहे हैं और 12th में आपकी क्या प्लानिंग है और उसके बाद में आप फर्दर स्टडीज़ में क्या करेंगे। उसके बाद डिनर के बाद में आप सीधा 8:30 बजे से पढ़ने बैठिए दोबारा और 10 बजे तक आप जो भी आपके बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनका आप रिवीजन कीजिए। 10 बजे सो जाइए हर हालत में, 5 बजे सुबह उठ जाइए हर हालत में। 7 घंटे की नींद आपकी हो जाएगी। 1 घंटे में आप फ्रेश होकर के टूथ ब्रश कर अपने दांत साफ कीजिए, नहाइए और फिर पूजा कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप बहुत, उसका धन्यवाद कीजिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप नए दिन में हैं और फिर से स्कूल अटेंड करना है। वो सारी की सारी चीज़ों के लिए जो आपको मिली हुई हैं। और 6 से 7 बजे तक आपने सारे के सारे विषयों को देखे, क्या क्या बैग में लेके जाना है आपको, और कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो छूट गई है घर पे। सुनिश्चित कीजिए कि आप सारी की सारी चीज़ें अपनी बैग में रख के लेके जाएं। हम यहाँ पर जेनेटिक में आपकी समस्याओं का निवारण करने के लिए बैठे हुए हैं। आप 1000 बार, 10,000 बार, जितनी बार भी पूछेंगे हम आपको बताएंगे। आप चिंता ना करें, बट सिर्फ इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट लेवल पर करना है। आप 2-4-10 मिनट का फ्लेक्सिबल सिस्टम अपना सकते हैं। आप सब्जेक्ट में भी अगर आपको उचित नहीं लगता है तो आप एक आध सब्जेक्ट को इधर उधर भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा मत छेड़ना और लगातार करते रहना, प्रैक्टिस करना, यहाँ पर दिखाना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि गलत हो सकता है। गलत को सही करने के लिए ही स्कूल्स होते हैं। तो अभिभावकों से यही उम्मीद है कि वो इस टाइम टेबल को फॉलो कराएंगे और वो लगातार कॉन्टैक्ट में रहेंगे। बाकी बच्चे को बिल्कुल मैं सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि बिना घबराए, बिना शर्माए आप पूछो जितनी बार पूछना है। बहुत बहुत आभार। आपका जीवन मंगलमय हो, आप हमेशा सुखी रहें।